हे फोक्स, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और जिनका भी एग्जामिनेशन एसबीआई क्लर्क प्री का अभी हुआ है, मुझे पता है कि थोड़ी सी एंग्जाइटी बनी हुई होगी मन के अंदर कि यार पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा और कैसा नहीं आएगा। पर फिलहाल ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिजल्ट आपका कैसा आएगा। इस टाइम पे ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो एग्ज़ाम हो चुका है उसके बारे में ना सोचकर अब जो फर्दर स्टेप है उसके लिए मेहनत करें। क्योंकि आपको पता है बैंक के अंदर मीन्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 40 से 45 दिन मिलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन प्योरली एसबीआई क्लर्क मीन्स की जो स्ट्रैटेजी रह सकती है, जिस तरीके से आपको पता है वैसे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है चीज़ों के अंदर। जो डिफरेंस होता है वो आपकी मेहनत में होता है कि आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और चीज़ों को एनालाइज करके इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका होता है। तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करूंगा जो आपको हेल्प कर सकती है कि आपको जो मार्क्स जो भी आ रहे हैं और जो आएंगे उनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि एस बी आई क्लर्क मीन्स में 40 से 45 दिन अभी बाकी है और इस टाइम पे हमें बहुत सेलेक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं। और पढ़ने से भी ज़्यादा एनालाइज करना होगा चीज़ों को कि जो पढ़ रहे हैं वो हमें बेनिफिट दे भी रही है या नहीं दे रही है। क्योंकि जब स्पेशली बात जब जीके सेक्शन की आ जाती है, अपन सेक्शन वाइज सारे सेक्शंस की बात करेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, चारों सेक्शंस की बात करेंगे। जब सेक्शन वाइज जी मेन बात जीके की आ जाती है, इसमें मैं जीके को पॉइंट आउट स्पेशली करूँगा क्योंकि जीके में क्या होता है, बहुत वास्ट सिलेबस है। आप कह नहीं सकते कि यार इस पेज से लेके इस पेज तक आएगा या इस मंथ से लेके इस मंथ तक किसी करंट अफेयर्स वो पूछेंगे और फाइनेंशियल टर्म्स में ये टर्म्स पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी। जैसे कि आज ही देखिए आप, एसबीआई ने कुछ ग्रीन ग्रीन रूपी करके कोई टर्म लॉन्च किया है। तो ऐसे कोई एसबीआई से रिलेटेड पिछले जितने भी 6 महीने में और एक साल के अंदर आप पर्टिकुलर एसबीआई से रिलेटेड तो पूरे पूरे एक साल की ही न्यूज़ जो भी एसबीआई ने कुछ लॉन्च किया है या जिस भी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हो, पूरे एक साल की आप न्यूज़ एसबीआई से रिलेटेड ज़रूर देख लें। बाकी उसके अलावा आप 6 महीने या 4 महीने भी लगाएंगे तो भी इनफ होगा। 4 महीने आप लगा लीजिए, बाकी के बैंकिंग फाइनेंशियल जो भी न्यूज़ रही है पिछले 4 महीने की, आप वो करंट अफेयर पढ़ लीजिए। लेकिन एसबीआई से रिलेटेड मैं ये बोलूँगा, पिछले एक साल में आपको मालूम है कि एग्ज़ाम जब हुआ था लास्ट ईयर का, उसके बाद से लेके अभी तक जितनी भी एसबीआई ने जो भी चीज़ में पार्टिसिपेट की है उस चीज़ को आप ज़रूर पढ़ लें। क्योंकि एसबीआई के अंदर ये देखा गया, एग्ज़ाम में ये देखा जाता है कि वो खुद के टर्म जो पूछे, जो उन्होंने जिस भी चीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो, जहाँ मेंशन हुआ एसबीआई, उस रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर मैंने बता ही दिया आपको कि 4 महीने के लिए आपको फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पढ़ने और फाइनेंशियल के साथ साथ में आपको थोड़े से जनरल करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना है। क्योंकि कई बार आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस हर कोई करते हैं, बाजी वो मारता है जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाता है। तो थोड़े बहुत आपको आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी, जनरल करंट अफेयर जो पूछी जाती है वो भी आपको पढ़नी है। तो ये आपकी करंट अफेयर की पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी, आप इस तरीके से पढ़ेंगे। मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, ठीक है। और मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स के अंदर आपको मालूम है काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस है, काफ़ी अच्छे खासे प्री और मेंस में देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंस आता है एग्ज़ाम लेवल के अंदर। प्री में हमारा ऐसा रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए, लेकिन मेंस के अंदर ऐसा है कि आप उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे जनरली। तो आप इस चीज़ को लेके आप मॉक देना शुरू कीजिए और ये देखना शुरू कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी के कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैं मेरी जनरली मैं बात करूँ तो मेरी अर्थमेटिक ठीक ठाक थी और डीआई में मेरी थोड़ी ठीक थी, अर्थमेटिक मेरी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो मैं अर्थमेटिक पे फोकस करता था और अर्थमेटिक बेस्ड जो क्वेश्चन होते थे मैं वो करने की ज़्यादा कोशिश करता था। और डीआई पे भी, क्योंकि कैलकुलेट आपको पता है डीआई कुछ कैलकुलेटिव आ जाती है। कई बार ऐसा होता है, एक चीज़ मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जैसे आप डीआई अगर मान लो कोई क्वेश्चन आए और हमें लग रहा है वो देखने में कि यार ये ईजी है और ये अटैम्प्ट भी हो जाएगा हमसे, बट कई बार ऐसा होता है कि हमें लगते हुए भी जब हम उसको अटैम्प्ट करने बैठते हैं तो हमें पता लगता है, जब हमें 3-4 मिनट जा चुके होते हैं मीन्स की डीआई में, तब पता लगता है कि अरे यार ये तो बहुत कैलकुलेटिव है और हमारा टाइम तब तक जा चुका होता है। तो ये चीज़ हमें सीखनी है मॉक के थ्रू कि आपको कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और उससे भी ज़्यादा कौन से क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करने हैं। तो इसलिए मॉक दीजिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंस के अंदर जितना भी। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ तक आए हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब आपको एक अच्छी खासी नॉलेज है और ये चीज़ आप खुद भी मानिए कि आपको एक अच्छी खासी नॉलेज है और यही सोच के मॉक देने बैठिएगा ताकि आप अच्छे से अपना पूरा 100% दे सके। मॉक आपको अच्छे से देने, सेम रीजनिंग में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे मॉक लगाने हैं। पिछला जो प्री में आपने पढ़ा है उसको आप थोड़ा बहुत एक बार रफली रिवाइज कर सकते हैं कि उसकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको आप रफली रिवाइज कर लीजिए। और इस टाइम पे क्रिटिकल रीजनिंग को काफ़ी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ बहुत कम ही स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जो क्रिटिकल रीजनिंग को अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप वो स्टूडेंट होंगे जो क्रिटिकल रीजनिंग को अटैम्प्ट करेंगे और अगर आपकी वो सही अटैम्प्ट होती है, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए अगर 10 स्टूडेंट भी एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उसमें से अगर 8 स्टूडेंट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से कम 5 से 6 स्टूडेंट की क्रिटिकल रीजनिंग गलत जाती है, कुछ 1-2 स्टूडेंट की ही
क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो सही हो पाती है, और वो बहुत अच्छा, बहुत कम टाइम में आपको उतने ही मार्क्स दे देंगे जितने कि आप एक बड़ा पजल सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आने वाले 40 से 45 दिनों में डेली आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, पजल्स लगाइएगा मेंस लेवल के। और लेवल क्या सेट करना है आपको रीजनिंग में स्पेशली, कि आपको सिर्फ एसबीआई क्लर्क या उससे ज़्यादा हल्का सा ऊपर, अगर आपको आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन, मैं मैक्स बोलूँगा आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन तक का आप लेवल सेट कर सकते हैं कि यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ लेवल के आप मेंस के पेपर, मेंस के क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो आप डिमोटिवेट होंगे कि यार इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतने से मार्क्स आ रहे हैं, 10 मार्क्स आ रहे हैं, 8 मार्क्स आ रहे हैं, 12 मार्क्स आ रहे हैं, 15 मार्क्स आ रहे हैं। तो आप उस चीज़ पर मत जाइएगा, आप मैक्स टू मैक्स आरआरबी पीओ के लेवल तक अपनी रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही इंग्लिश के सब्जेक्ट हो गए, इंग्लिश के अंदर आप काफ़ी, आपको मालूम है काफ़ी वास्ट सिलेबस है, वही सेम चीज़। इस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको सबसे ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है, ग्रामेटिकल पोर्शन पे कम ध्यान दीजिए। इस टाइम पे रीडिंग आपकी जितनी अच्छी स्किल अच्छी होगी उतना आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो डेली के आपको 5 से 6 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं, उसमें क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हैं, पैसेज सॉल्व करने हैं जितने ज़्यादा हो सके, क्योंकि वही चीज़ आपकी पैराजम्बल्स में, जब आप मेंस में बैठेंगे और पैराजम्बल अगर वहाँ पे आते हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे बड़े बड़े लेवल के पैराजम्बल आते हैं। आपको 5 क्वेश्चन दे देंगे जो प्री में आते हैं, कई बार प्री में भी आ जाता है, जो शिफ्ट आपको हार्ड लगती है इंग्लिश, क्योंकि वहाँ टाइम कम रहता है। जैसे 5-6 क्वेश्चन, 5-6 लाइंस दे दी और आपसे फिर पूछ लेंगे पहला सेंटेंस कौन सा है, दूसरा सेंटेंस कौन सा है, तीसरा सेंटेंस कौन सा है, इस तरीके से आपसे इंग्लिश में पूछ लिए जाते हैं। तो उस चीज़ को भी आपको टैकल करना है कि इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि तभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे जब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी। तो नेक्स्ट 40 से 45 दिनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है। इसके बाद में मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज चारों बता दिया, मैथ्स बता दी, रीजनिंग बता दी, इंग्लिश बता दी और जीएस भी बता दी। अब आपको मॉक किस फ्रिक्वेंसी में देना है मैं वो आपको बताता हूँ। आपको डेली, आप देखेंगे कई लोग आपको बोलेंगे वीक में 1 बार मॉक दीजिए, वीक में 2 बार मॉक दीजिए, कई बोलेंगे डेली मॉक दीजिए। अब मैं बोलूँगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़रूरत फील होती है डेली मॉक देने की, या फिर वीकली मॉक देने की, या वीक में 2 बार या दिन में 2 बार, जैसे भी आपको बैठता है। बट एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, आप जितनी भी बार आप मॉक दे रहे हैं, चाहे वीक में 1 बार दें, चाहे आप वीक में 2 बार दें या 2 दिन के गैप में दें, पर आपको एनालाइज ज़रूर करना है हर उस क्वेश्चन को, चाहे आपने वो सही सॉल्व किया हो या सही सॉल्व नहीं किया हो मॉक के अंदर। क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपने जो सबसे पहले तो वो क्वेश्चन जो आपने टाइम दिया और वो गलत हो गया, तो क्यों गलत हो गया ये आपको पता होना चाहिए। ये तभी पता होगा जब आप मॉक को एनालाइज करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था मॉक के अंदर और आपका वो सही हुआ है, तो आप दोबारा उसे इसलिए ज़रूर सॉल्व कीजिए कि जब आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो उसका कम से कम एक और तरीका आप दूसरा फाइंड कर पाएंगे जो उस तरीके से ज़्यादा फास्ट होगा जो आपने उससे सॉल्व किया है। ये आपका टाइम बचाने की स्ट्रैटेजी है, आपका टाइम बचेगा, इससे आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं बोलूँगा, वैसे सब बताते हैं, मैं पर्सनली हर 2 दिन में 1 मॉक देता था मेंस का, जब मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था मेंस की। या आपके ऊपर है आप कितना टाइम में मॉक देंगे, बट एनालाइज आप ज़रूर करेंगे। तो ये एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए लेके कुछ पॉइंट्स थे। स्ट्रैटेजी आपको बहुत सारी अवेलेबल मिल जाएगी, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। बाकी आपको यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब से काफ़ी सारे टीचर्स हैं मैथ्स के लिए, जैसे हर्ष सर है या फिर आशीष अरोड़ा सर है। रीजनिंग के लिए बैंकिंग क्रॉनिकल पर सर पढ़ाते हैं, वर्चुअस पे सर पढ़ाते हैं, ठीक है। मैंने खुद पर्सनली मेंस की रीजनिंग सिर्फ वर्चुअस चैनल से पढ़ी है, मैंने आपको पहले भी कई बार मेंशन की ये चीज़, ठीक है। जीएस के लिए आप जैसे अभिजीत मिश्रा की जीएस क्लासेस देख सकते हैं, या फिर ऑलिव बोर्ड पे आप आदित्य सर की करंट अफेयर देख सकते हैं, या फिर एक मैम है उन वाईफाई स्टडी पे, उनकी पुरानी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है फाइनेंशियल टर्म्स के लिए, आप वो पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल अफेयर्स के लिए वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप जनरली कोई सी भी क्लासेस निमिषा बंसल मैम को देख सकते हैं। तो यूट्यूब पे भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है, और अगर आप अपनी तरफ से कोई कोर्स परचेस कर रखे हैं तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने की कोई कमी नहीं है, खाली कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था, जिससे कि आपके जो मार्क्स आ रहे होंगे, अगर आप मॉक दे रहे हैं या आप मॉक देने की सोच रहे हैं, तो उससे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सके, और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे तो बिना किसी एंग्जाइटी के साथ में उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये लास्ट पॉइंट में ये बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ आपको अटेम्प्ट करनी है उससे ज़्यादा आपको ये सीखना है इन 40 से 45 दिनों के अंदर कि आपको क्या स्किप करना है। क्योंकि मेंस के अंदर मेन जो काम होता है वो यही होता है कि आप क्वेश्चन को देखने के बाद ये एनालाइज कर सके कि यार ये मुझसे सही टाइम में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अगले 40 से 45 दिनों में ये चीज़ ज़रूर आप सीखिएगा। कोई भी इशू है आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरी आईडी आपको नीचे मेंशन हुई दिख रही होगी, या फिर मैं बता देता हूँ, विजय प्रेम वर्मा करके मेरी आईडी है। आपको कोई भी इशू हो आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपको वो इशू ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी ऑल द बेस्ट अपने एग्जामिनेशन के लिए, और जिनका भी रिजल्ट अवेटिंग है एसबीआई क्लर्क का,
आप बिल्कुल भी मत चिंता कीजिए, रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। आप बस अपने मेंस की तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।